इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डोमेन क्या होता है, होस्टिंगर क्या होती है और वर्डप्रेस कैसे काम करता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, बिना किसी टेक्निकल इश्यूज़ के। चाहे आपने उससे पहले कभी वेबसाइट बनाई है या नहीं बनाई, कोई बात नहीं। मैं खुद इस प्रोसेस से वेबसाइट बना चुकी हूँ और आज मैं शेयर करने वाली हूँ कि यह एग्जैक्ट मेथड यूज़ कैसे होता है पर्सनली भी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअली होता क्या है जब कोई वेबसाइट लाइव होती है इंटरनेट पर। देखो, एक वेबसाइट क्या है, 3 चीज़ों से मिलके बनती है। ठीक है, सबसे पहले क्या है, डोमेन, होस्टिंगर और CMS यानी कि वर्डप्रेस। तो अब मैं आपको एग्जांपल देके समझाती हूँ भी इन तीनों का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है। देखो, सबसे पहले क्या है, फॉर एग्जांपल हम एक दुकान की एग्जांपल ही ले लेते हैं। तो जैसे हमारी दुकान का नेम है, ठीक है, और जहाँ पे वो दुकान है, और थर्ड क्या है, हमारी दुकान का मैनेजमेंट कैसा है, उसका अरेंजमेंट कैसा है। तो अब मैं इनका कंपेयर बताती हूँ आपको। ठीक है, मान लो एक शॉप है, उसका मतलब एड्रेस है जो, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन। हमारी शॉप का एड्रेस, जैसे कि हमारी शॉप का नेम मेन बाज़ार। ठीक है, होस्टिंगर क्या है, वो बिल्डिंग है जहाँ पे मतलब एक्चुअली हमारी शॉप मतलब एग्जिस्ट करती है। और वर्डप्रेस क्या है, वो हमारी मतलब शॉप का डिज़ाइन है, अरेंजमेंट है और सब कुछ है, जिसमें हम क्या है, एक शॉप को मैनेज करते हैं। तो ये तीनों कंप्लीट होके क्या एक वेबसाइट बनाती हैं। एक भी मिसिंग है तो वेबसाइट नहीं चलेगी। अब इनको हम एक एक करके डिटेल में समझते हैं भी इन तीनों का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको इस वीडियो में एंड में बताऊंगी, वो कॉमन मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर बिगनर्स करते हैं डोमेन खरीदते वक्त। ठीक है, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। तो सबसे पहले अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखो, जैसे इसमें बताया गया है PPT में, डोमेन क्या है, योर शॉप एड्रेस सो पीपल कैन फाइंड यू। होस्टिंगर, द फिजिकल बिल्डिंग वेयर योर शॉप रन। CMS, द इंटायर डिज़ाइन, मैनेजमेंट एंड सिस्टम इनसाइड द शॉप। जैसे कि मैंने आपको 3 एग्जांपल्स में बताया था भी, डोमेन, होस्टिंगर, CMS, शॉप के एग्जांपल देके भी तीनों होते गए हैं। तो नेक्स्ट पे इसमें बताया गया है, देखो जैसे यूज़र है, सबसे पहले क्या करता है, ब्राउज़र पे जाता है, एंटर करता है URL। ठीक है, तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट टू सी मतलब हमारी वेबसाइट देखता है। फिर एक URL क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, फिर DNS सर्वर पे जाता है, फिर ट्रांसलेट डोमेन होती है, फिर सर्वर पे जाती है, और फिर क्या है, मतलब रिस्पॉन्स करती है। और फिर इन सब का फोकस वेबसाइट से क्या है, स्टोर हो जाता है। ठीक है, इसमें मतलब एक एग्जांपल देके बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं डोमेन। सबसे मतलब जो हमारा मेन पॉइंट है, डोमेन होता क्या है। डोमेन, तो चलो बात करते हैं डोमेन की। डोमेन क्या है कि बेसिकली आपकी वेबसाइट का नेम होता है इंटरनेट पे। मींस कि जिस नेम से आपका बिजनेस है, आपकी शॉप है या आपकी वेबसाइट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल www.yourname.com, ये क्या है, हमारा एक डोमेन है। मींस कि URL का एड्रेस या हमारे बिजनेस या साइट का नेम, उसको हम डोमेन बोलते हैं। ये वो एड्रेस है जो लोग ब्राउज़र में टाइप करते हैं और आपको क्या है, ढूंढने के लिए। मींस कि हमारा जो क्लाइंट है, जिसको मतलब हमारे बिजनेस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो क्या करता है, हमारे एड्रेस को ब्राउज़र पे सर्च करता है। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। जैसे डोमेन्स में जैसे क्या कैसे कैसे डोमेन हो सकते हैं, .com हो सकता है, .org हो सकता है। ये सब क्या है, डोमेन एक्सटेंशंस है, जो TLD भी कहते हैं जिसे। तो अब बात करते हैं, मतलब डोमेन आप खरीदते नहीं परमानेंटली। मींस कि हम क्या करते हैं, डोमेन परमानेंटली नहीं खरीदते। मतलब इस डोमेन को हम क्या करते हैं, जैसे रेंट पे ले लेते हैं। मोस्टली क्या, हम बेसिकली ईयर का लेते हैं। तो इंडिया में मतलब जैसे जर्नली मतलब 700 हो गया, 1500 रुपये से क्या है, हम 1 ईयर का डोमेन ले सकते हैं। तो मतलब अब बात करते हैं, जैसे डोमेन हमने सेलेक्ट कर लिया, अभी हमारे बिजनेस का ये नेम है और हमें इस डोमेन के मतलब नेम से वेबसाइट चाहिए। तो अब बात आती है, डोमेन खरीदे कहाँ से। तो डोमेन कहाँ से खरीदें, जैसे इसकी अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे हम क्या है, डोमेन परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि GoDaddy, नेमचीप या होस्टिंगर। ये सब क्या है, रिलायबल ऑप्शंस हैं जहाँ से हम क्या कर सकते, डोमेन को ख़रीद सकते हैं। ठीक है,
अब एक इम्पोर्टेंट बात आती है इसमें, डोमेन एक बार किसी ने ले लिया तो वो सिर्फ उसी का होगा, इसलिए जो नाम चाहिए हमें जल्दी से रजिस्टर करना पड़ता है। मीन्स कि अगर हम सेम नेम का डोमेन बार बार यूज़ करते हैं तो क्या हमारी साइट को स्क्रॉल होने में गूगल पे बहुत दिक्कतें आती हैं। तो मतलब जो हमारा डोमेन नेम है वो एक यूनिक नेम होना चाहिए जिसको पहले किसी ने यूज़ ना किया हो, ताकि हमें क्या है दिक्कत ना आए उस काम करने में, और हमारी जल्दी क्या है गूगल पे ज़्यादा जल्दी क्रॉल कर सके। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम डेली रूटीन की बात करते हैं, डोमेन होता क्या है उसको हम कंपेयर करते हैं डेली लाइफ से। सोचो जैसे हमारा फ़ोन नंबर है, ठीक है, फ़ोन नंबर क्या है हमारा पर्सनल है, ठीक है, उसको कोई यूज़ नहीं करता। और क्या है हम जो हमारा मोबाइल नंबर है वो हमारा ही है, उसको मतलब कोई और उस नेम से या उस नंबर से कोई यूज़ नहीं कर सकता है। ऐसे ही डोमेन हमारा यूनिक सिर्फ हमारा ही होना चाहिए, मीन्स कि उसको पहले किसी ने यूज़ ना किया हो। तो डोमेन क्या है, बेसिकली क्या है हमारा एड्रेस है वेबसाइट का जिसको इंटरनेट पे हम यूज़ करते हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं व्हाट इज़ डोमेन नेम। जैसे इसमें एग्जांपल बताई गई है https, ठीक है, /www.domainname.com। अब https क्या है, ये हमारा एक प्रोटोकॉल है। एस से क्या है वेबसाइट सिक्योर होती है। अब वेबसाइट सिक्योर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हमारी वेबसाइट कोई हैंग ना कर ले, हमारी साइट बंद ना हो जाए, उस पर कोई इश्यूज़ ना आ जाए। और www क्या होता है सब डोमेन, और जो सेंटर में होता है मीन्स कि जैसे डोमेन नेम इसमें एग्जांपल है तो वो होता है हमारा डोमेन नेम .com क्या है टॉप लेवल डोमेन। अब आते हैं उस पार्ट पर जो लोग सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, होस्टिंगर। तो मैं आपको बताऊंगी एक सिंपल ट्रिक, ठीक है, जिससे हम इन्हें क्या है कनेक्ट करने की। तो अब होस्टिंगर की बात करते हैं, ठीक है। होस्टिंगर मतलब क्या है, वो सर्विस है जो तुम्हारी मतलब हम जैसे हमारी कोई वेबसाइट है उसकी फाइल्स को स्टोर करती है। मीन्स कि जो हमारी मतलब वेबसाइट हमने क्रिएट की है उसके जो पेजेस हैं, मीन्स कि ये तो हो नहीं सकता भी हाँ वेबसाइट क्या है, वेबसाइट होती क्या है। जैसे कन्फ्यूज़न है, मतलब जो न्यू स्टार्टिंग बैच होता है, न्यू स्टार्टिंग स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये नहीं पता होता भी वेबसाइट होती क्या है। तो वेबसाइट क्या है, कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस। मीन्स कि अब वेबसाइट क्रिएट किया है, ये तो है नहीं भी वेबसाइट हम एक ही पेज की क्रिएट करेंगे, उसमें बहुत सारे क्या है पेजेस की कलेक्शंस होती हैं। तो अब उन पेजेस को स्टोर करने के लिए हमें कुछ तो चाहिए ना। तो होस्टिंगर क्या है, हमारी जो वेबसाइट है उसकी जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें क्या करता है 24 घंटे इंटरनेट पर लाइव रखता है, उसको हम होस्टिंगर बोलते हैं। मीन्स कि हमारी जो वेबसाइट की फाइल्स हैं उनको स्टोर करता है और इंटरनेट पे मतलब 24 घंटे उसको सिक्योर करके सबके साथ शेयर करता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें डोमेन एड्रेस, ठीक है, तो होस्टिंगर क्या है, जैसे डोमेन क्या है हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, तो होस्टिंगर क्या है वो ज़मीन जहाँ तुम्हारा घर बनने वाला है। एग्जाम्पल अब जैसे शॉप थी तो शॉप का नेम क्या हो गया हमारा एड्रेस, और जहाँ पे मतलब शॉप जिस जगह पे है, जैसे फॉर एग्जांपल शॉप करनाल में और वहाँ पे हमें एक जगह ख़रीद ली है तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे मतलब होस्टिंगर, ठीक है। तो होस्टिंगर्स की क्या है कुछ टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहला आता है शेयर होस्टिंगर, ठीक है। इसमें क्या होता है मतलब ये स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए बेस्ट है। सेकंड है बीपीएस होस्टिंगर, ये क्या थोड़ा एडवांस हो गया, ग्रोइंग हो गया वेबसाइट्स के लिए। और नेक्स्ट आपने देखा होगा क्लाउड होस्टिंगर, ये क्या है लाइव बिजनेस के लिए, ठीक है, होता है। इसमें क्या है हम खुद से पे करके खुद से मतलब अपने अकॉर्डिंगली पे करके डोमेन को खरीद सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेडिकेटेड सर्वर, जब ट्रैफिक क्या है बहुत ज़्यादा हम मतलब हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है तो हम क्या है अपनी साइट को डेडिकेटेड सर्वर पे डाल देते हैं, ठीक है। अब मतलब मैं जो स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए रिकमेंड करूँगी वो क्या है शेयर होस्टिंगर या ब्लू होस्ट से। मतलब अगर आपको अपनी वेबसाइट की फाइल्स को कहीं पे स्टोर करके रखना है, अगर आप बिगनर्स हो, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप सबसे बेस्ट क्या है होस्टिंगर यूज़ कर सकते हो। ये क्या है हमारी बजट फ्रेंडली भी है, ठीक है, और इसका क्या है मतलब यूज़ करना भी आसान है, इसमें ज़्यादा मुश्किल्स नहीं आती, तो हम होस्टिंगर का बेस्ट यूज़ कर सकते हैं।
सो अब बात करते हैं मतलब अब जैसे वेबसाइट होस्टिंगर पे रख ली तो अब क्या है कि कॉमन डाउट आता है, डोमेन और होस्टिंगर मतलब जैसे अलग अलग कंपनीज से ले सकते हैं या फिर एक से ही, तो मतलब दोनों ठीक है, आप दोनों मतलब एक ही डोमेन होस्टिंगर एक ही मतलब कंपनी से ले सकते हो, लेकिन क्या अलग अलग लेने में भी थोड़ा ज़्यादा कंट्रोल मिलता है, ठीक है। सो इन्हें कनेक्ट करना होता है तो क्या है, हम किससे कनेक्ट करते हैं, जो मतलब डोमेन हो गया और होस्टिंगर हो गया, अगर हमें इन्हें कनेक्ट करना है तो हम किस चीज़ से कनेक्ट करते हैं, वो बोलते हैं हम DNS, ठीक है। DNS की सेटिंग से हम क्या है इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें डोमेन DNS की फुल फॉर्म क्या होती है, अब कन्फ्यूज़न क्या है, डोमेन नेम सिस्टम, ये बेसिकली इंटरनेट की फ़ोन बुक है, ठीक है। मतलब आप अपने डोमेन को पॉइंट करते हो और होस्टिंगर की तरफ और सब कुछ क्या है लिंक हो जाता है। अब जैसे हमने डोमेन खरीदा उसको क्या है होस्टिंगर पे लिंक कर दिया और ये सब क्या है आपस में लिंक हो जाता है, उसको हम बोलते हैं DNS। तो जैसे फॉर एग्जांपल हाउ मतलब डोमेन प्लस होस्टिंगर कनेक्ट, यू बाय अ डोमेन फ्रॉम अ रजिस्टर, आपने एक डोमेन को रजिस्टर किया और वहाँ से डोमेन को ले लिया। यू बाय होस्टिंगर फ्रॉम अ होस्टिंगर प्रोवाइडर, उसके बाद हमने क्या किया होस्टिंगर ली और उस पर मतलब अपने डोमेन को हम कैसे कनेक्ट करेंगे, यू पॉइंट योर डोमेन्स टू योर होस्टिंगर यूजिंग DNS सेटिंग, ठीक है, लाइक अपडेटिंग एड्रेस एंड फ़ोन बुक। तो उसके बाद हम क्या करेंगे DNS सर्वर पे जाएंगे, वहाँ पे क्या अपने डोमेन और मतलब होस्टिंगर को कनेक्ट कर लेंगे। नाउ व्हेन समवन टाइप्स योर डोमेन दे रीच योर होस्टिंगर योर वेबसाइट लोड्स। तो उसके बाद क्या है मतलब जब दोनों का DNS पे इंटरनेट पे कनेक्ट हो गया तो कोई भी बंदा सर्च कर रहा है हमारी साइट को, वो इजीली क्या है इंटरनेट पे लाइव हो जाती है और वेबसाइट्स हमारी लोड हो जाती है। अब आते हैं हमारे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, वर्डप्रेस CMS। ये वो जगह है जहाँ तुम्हारी वेबसाइट एक्चुअली बनती है। मतलब जैसे एड्रेस लिया, उसको क्या हमने होस्टिंगर पे रख दिया, DNS से कनेक्ट कर दिया। अब जो हमारा मेन पार्ट आता है वो क्या है, वर्डप्रेस, जहाँ पे हमें एक्चुअली अपनी साइट क्रिएट करनी है, जहाँ पे हमें अपने साइट के थ्रू मतलब अपने क्लाइंट्स को कंटेंट रिप्रेजेंट करना है, भी हमारा बिजनेस इस अकॉर्डिंग हम ये सर्विसेज देते हैं या ये प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस एक CMS है। CMS की फुल फॉर्म अब आपको पता नहीं होगा CMS क्या होता है, जो मतलब बिगनर्स हैं, CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, जहाँ पे हम अपने कंटेंट को मैनेज करते हैं। मतलब CMS या वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम अपनी वेबसाइट बिना किसी कोडिंग से सीख सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपने कोडिंग जिसने BCA की होगी उनको कोडिंग का पता होगा, जैसे जावा हो गया, C हो गया, C++ हो गया, ठीक है। तो इनमें क्या है हम साइट्स को क्या करते हैं कोडिंग के थ्रू क्रिएट करवाते हैं। तो वर्डप्रेस बिल्कुल सिंपल वे है वेबसाइट को क्रिएट करने का, जो बिना किसी कोडिंग के हम सीख सकते हैं और अपनी साइट को मैनेज कर सकते हैं। तो और ये मतलब ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है कि दुनिया में 43% जो वेबसाइट्स हैं वो क्या है वर्डप्रेस पे हैं। मीन्स कि मोस्टली आज के टाइम में जो सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो क्या है वर्डप्रेस है। तो मतलब वर्डप्रेस पे 43% साइट्स अवेलेबल इस टाइम हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम, BBC न्यूज़ और हज़ारों बिजनेसेस जो क्या है सब वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या बात करते हैं वर्डप्रेस के मतलब 2 वर्जन होते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या है wordpress.com। तो यहाँ पे हम क्या है सब कुछ इजीली मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ क्या है मैनेज हो जाता है, ठीक है। लेकिन क्या है ये मतलब हमारे कंट्रोल में भी मिलता है। नेक्स्ट हमारा आता है wordpress.org। ये क्या है कि सेल्फ होस्टेड वर्जन है जो फुल हमारे कंट्रोल में होता है, हमारे हाथों में होता है और यही क्या है रिकमेंडेड है, ठीक है। मतलब आज के टाइम में क्या है जो सबसे बेस्ट है वर्डप्रेस में वो क्या है wordpress.org, ठीक है। तो मतलब अब क्या है वर्डप्रेस में 4 मेन चीज़ें होती हैं जो हम अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है थीम, मतलब हमारी वेबसाइट का लुक और डिज़ाइन। मीन्स कि अब देखो जैसे हमने डोमेन लिया होस्टिंगर पे रखा, उसके बाद नेक्स्ट क्या हम वर्डप्रेस हमने लॉगिन की
तो लॉगिन करके अब नेक्स्ट हमारा जो मेन मोटिव आता है भी हमें अपनी साइट मतलब कैसे रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है, कैसे उसको मैनेज करना है, किस मतलब कलर की हमारी साइट होगी, कैसे हम उस पर कंटेंट मैनेज करेंगे, और मीन्स कि ओवरऑल हमारी साइट का स्ट्रक्चर जो हम क्या है रिप्रेजेंट करेंगे वर्डप्रेस की हेल्प से। तो सबसे पहले जो हमारा मेन पॉइंट आता है वो क्या है, थीम। हमारी वेबसाइट की लुक और डिज़ाइन, उसको हम वर्डप्रेस की एग्जांपल से कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मान लो हमने थीम सेलेक्ट कर ली, तो उसमें क्या है हमें एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए प्लगइन होते हैं जिसे हमें प्लगइन बोलते हैं। प्लगइन का यूज़ हम कब करते हैं, ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने के लिए, ठीक है। जैसे अब देखो कोई साइट बनाई है तो ऑब्वियस है उस साइट को हम ग्रो करवाने के लिए कंटैक्ट इन्फॉर्मेशन भी डाल लेंगे, ठीक है। एसईओ ऑनलाइन शॉप, ठीक है। अब क्या है पेजेस में, जैसे हमने मतलब साइट क्रिएट की, थीम में मतलब पेजेस भी ऐड करने हैं, जैसे होम हो गया, अबाउट अस हो गया, कंटैक्ट जैसे मतलब स्ट्रैटेजिक पेजेस, पोस्ट हो गया, ब्लॉग हो गया, आर्टिकल्स हो गए, न्यूज़ अपडेट हो गया, ये सब क्या है हम वर्डप्रेस में ऐड कर सकते हैं। तो मतलब वर्डप्रेस यूज़ करने का जो मेन फॉर्मेट होता है, मतलब वर्डप्रेस क्या हम फ्री में भी लॉगिन कर सकते हैं और इसमें फ्री में भी हम साइट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं आपको बताती हूँ, सबसे पहले क्या है हमें किसी ब्राउज़र पे जाना है, ठीक है, वहाँ पे सर्च करना है मतलब wordpress.com या wordpress.org। तो नेक्स्ट वो क्या है हमारी डिटेल्स मांगता है, जैसे साइन अप करने के लिए, मीन्स ऑब्वियस हम किसी साइट को यूज़ करेंगे तो वो क्या है सबसे पहले हमारी लॉगिन डिटेल्स मांगता है ताकि क्या हम इजीली लॉगिन कर सकें। तो हमें क्या अपनी मेल से मान लो हमने वर्डप्रेस लॉगिन कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, हमने वहाँ से क्या करना है, थीम सेलेक्ट करनी है, ठीक है। थीम्स कौन सी हम सिलेक्ट करेंगे जो इजीली हमारे बिजनेस से कनेक्ट हो सके, जिसमें होम पेज भी आ सके, अबाउट अस भी, कॉन्टैक्ट भी, और एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए हमें ये भी देखना चाहिए भी हमें प्लगइन कौन कौन से यूज़ करने हैं, ठीक है। तो ये क्या है एक वर्डप्रेस का मतलब मेन फॉर्मेट होता है जिसका यूज़ करके हम एक वेबसाइट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसका इजीली कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हम यूज़ करके एक बेस्ट स्ट्रक्चर से वेबसाइट डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, अब क्या है वर्डप्रेस का मतलब इंस्टॉल करने का बहुत सा आसान तरीका है, ऑलमोस्ट सभी क्या है होस्टिंगर प्रोवाइड्स में एक क्लिक इंस्टॉल का ऑप्शन होता है। अब जैसे होस्टिंगर पे जहाँ पे हम डोमेन रखते हैं ना, तो वहाँ के साइड में ऑप्शन आती है, उसमें लिखा होता है इंस्टॉल, तो हम वहाँ से क्या है इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो लिटरली ये क्या है हमारा 1 या 2 मिनट का काम होता है। अब बात करते हैं सेटिंग अप अ वर्डप्रेस साइट स्टेप बाय स्टेप। देखो जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बाय अ डोमेन, हम GoDaddy का यूज़ करके जैसे हमने डोमेन लिया, बाय होस्टिंग मतलब फॉर एग्जांपल होस्टिंगर पे गए, कनेक्ट द डोमेन टू होस्टिंगर बाय DNS, और हमने क्या किया डोमेन और होस्टिंगर को कनेक्ट कर दिया DNS से, ठीक है। और नेक्स्ट आता है इंस्टॉल वर्डप्रेस, ठीक है। इसमें क्या है होस्टिंगर में भी पैनल ऐड होता है ऑलरेडी, हमें क्या है वहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करना है तो वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है हम थीम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद क्या है हम प्लगइन्स ऐड करेंगे, नेक्स्ट क्या है क्रिएट पेज करेंगे, और देन हमारी साइट क्या है लाइव हो जाएगी। सो अब हम बात करते हैं उस मिस्टेक की जिसमें मतलब मैंने जो वीडियो की स्टार्टिंग में जिक्र किया था, जो ऑलमोस्ट क्या है सभी बिगनर्स करते हैं। वो क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं डोमेन खरीदते वक्त क्या करते हैं इतना ज़्यादा लंबा और कॉम्प्लिकेटेड नेम चूज़ करते हैं जिसको क्या है गूगल भी मतलब क्रॉल करने में क्या है कंफ्यूज हो जाता है। जैसे मतलब फॉर एग्जांपल हमने ना नाम रख दिया www.mybestsite.com, ठीक है। तो ये क्या है जब हम गूगल में इसको इंडेक्स करवाएंगे तो गूगल क्या है कंफ्यूज करता है, और यूज़र्स को भी क्या है याद नहीं रहता इतना लंबा डोमेन कौन, मतलब हम खुद भी देखो हम कितने सिंपल से डोमेन मतलब सर्च करते हैं, जैसे कितने इजी डोमेन नेम आते हैं, ठीक है। तो मतलब जो डोमेन नेम है वो हमेशा इतना शॉर्ट, सिंपल और ब्रांडेबल रखो कि जितना आसान बोलने में हो उतना ही अच्छा वो यूज़ करने में भी हो, ठीक है। मतलब नेम ऐसा रखो जो शॉर्ट में ही सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्राइब कर दे। तो अब बात करते हैं समरी की, ठीक है।
अब क्या है समरी में, मतलब जैसे पूरी मतलब पीपीटी में या वीडियो में हमने क्या समझा है, तो डोमेन क्या है, हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, और होस्टिंगर क्या है, जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट की फाइल्स को स्टोर करते हैं, और वर्डप्रेस क्या है, जहाँ हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, उसको मैनेज करते हैं। तो तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन तीनों मिलके एक मतलब वेबसाइट को क्रिएट करते हैं, वेबसाइट को बनाते हैं, देन इंटरनेट पे हम अपनी साइट को लाइव कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी मतलब वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे आप सेव कर लो। जब भी आपकी वेबसाइट का सेटअप करोगे तो ये आपको गाइड करने में इजीली काम आएगी। और आप कमेंट में मेरे को बताओ तुम्हारी वेबसाइट किस टॉपिक के रिलेट्स है, तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वर्डप्रेस का फुल सेटअप लाइव दिखाऊं तो लाइक कर दो। मैं जल्द ही लेके आऊँगी वीडियो के साथ में आपको भी वर्डप्रेस का हम लाइव एग्जाम्पल या लाइव हम यूज़ करके वर्डप्रेस का एक साइट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।